एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लुसिंडा के हाथ में लियो और एस्तेवान की तस्वीर है और वो उन दोनों को आग लगा रही है। एस्तेवान लियो के कैबिन में है और वहाँ कोई नहीं है। वो लियो को सोडियम के इंजेक्शन देता है जिसका अंदाजा लियो को नहीं है। जब लियो को होश आता है तब एस्तेवान उसके लिए ड्रिंक्स लेके आता है। लियो के कहने पर कि वो ड्रिंक्स कैसे अंदर लाया, एस्तेवान बताता है कि उसने गार्ड से दोस्ती कर ली है। अपने भाई के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। दारियो लुसिंडा की बताई फैक्ट्री में जाता है। लुसिंडा ने उसे बताया था उसके दादा बहुत अमीर आदमी थे, पूरी जायदाद के 2 हकदार थे, दारियो के पिता और उसके चाचा। पर दारियो के दादा ने सारी जायदाद दारियो के पिता के नाम कर दी और दारियो के चाचा ने मिलकर दारियो के पिता को देसली नामक 5 साल की बच्ची के केस में फंसा दिया। दारियो के पिता बेहद शरीफ इंसान थे, इसलिए उन्होंने जेल में खुद को गोली मार ली। अब इस जायदाद का इकलौता वारिस दारियो ही है। ये वही जगह है जहां एस्तेवान ने ब्रेंडा की बॉडी रखी है और दारियो को भी यहीं कैद किया था। गार्सिया कैदी से पूछती है कि उसने किसके कहने पर लियो का नाम लिया था। वो बताता है कि उसे एस्तेवान का कॉल आया था, उसने ऐसा करने को कहा था। एल्मा अपनी साइकेट्रिस्ट को बताती है कि मुझे लगता है लियो ब्रेंडा को नहीं मार सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कातिल नहीं हो सकता, पर सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। मैं एक क्रिमिनल की बीवी हूँ जिसने खुद मेरी दोस्त को मारा है। मैं इस पर कैसे भरोसा करूँ। पुलिस लियो के घर और ऑफिस की छानबीन करती है। जॉय अपनी दोस्त के साथ मिलकर ये पता लगाती है कि उसके पिता को हार्ट अटैक कैसे आया। इसका एक कारण और भी हो सकता है और वो है ब्लड में सोडियम की मात्रा का बढ़ जाना। गार्सिया एस्तेवान के ऑफिस की तलाशी के लिए जाती है। दारियो को याद आता है कि एस्तेवान ने उसे कहाँ रखा था। उस वक्त उसने महसूस किया जैसे एस्तेवान किसी बॉडी को काट रहा हो, जैसे एस्तेवान किसी की बॉडी को काट रहा हो। क्लास के बाद वो ये बात एल्मा को बताता है कि वो उस जगह को जानता है जहाँ एस्तेवान ने उसे कैद किया था और वहाँ किसी सड़ी हुई बॉडी की बदबू भी थी और उसकी माँ लुसिंडा द्वारा बताई गई कहानी भी बयान करता है। गार्सिया एडिथ से कहती है, पूरी दुनिया में मैं इकलौती ऑफिसर हूँ जो ये मानती है कि लियो बेगुनाह है, इसलिए गार्सिया एडिथ से गुजारिश करती है कि वो उसकी मदद करे। एस्तेवान अपने नौकर को डांटता है कि उसने क्यों गार्सिया को उसके ऑफिस में छानबीन करने दी, उसके पास इसका वारंट नहीं था। गार्सिया अपनी एक साइबर दोस्त की मदद से ब्रेंडा की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। जॉय डॉक्टर से कहती है कि उन्हें लियो के खून में सोडियम की जांच करनी चाहिए। डॉक्टर्स को जॉय की बात सही लगती है और वो इसकी जांच शुरू करते हैं। जांच में ये पता चलता है कि कोई लियो को सोडियम के इंजेक्शन दे रहा था। एल्मा अंदाजा लगाती है और उसका इशारा एस्तेवान पे जाता है। एस्तेवान फैक्ट्री जाता है और पूरी फैक्ट्री में आग लगाने के लिए तेल छिड़कने लगता है। दूसरी तरफ गार्सिया एल्मा और एडिथ के साथ ये निष्कर्ष निकाल लेती है कि ब्रेंडा की मौत की वजह लियो नहीं एस्तेवान है। उसी दौरान एल्मा के पास दारियो का कॉल आता है और वो कहता है, मैं अपनी फैक्ट्री में हूँ और यहाँ एस्तेवान आ पहुँचा है, प्लीज मेरी मदद करो। प्रेस में ये खबर फैल जाती है कि लियो ने ब्रेंडा का खून किया है। जब ये न्यूज़ लियो ने देखी तो अपनी बेटी जॉय से कहा, मैंने ये बयान कैसे दे दिया, ये सच नहीं है। जॉय उसे भरोसा दिलाती है कि एल्मा और वो उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दारियो और एस्तेवान का फैक्ट्री में आमना सामना होता है। दारियो एस्तेवान को बुरी तरह धोता है, लेकिन उनके आमना सामना होने से पहले एस्तेवान वहां तेल छिड़क चुका था और वो आग लगाने के लिए लाइटर निकाल लेता है। जब पुलिस फैक्ट्री पहुंचती है तब एल्मा के पास एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें दारियो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसी दौरान फैक्ट्री में धमाका होता है।